आज पारिवारिक समस्याओं पे काम करते हुए 18 साल में तलाक होने के सबसे बड़ा कारण जो है वो है विवाह के बाद किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना। जी हाँ, पारिवारिक समस्याओं पे काम करते हुए 18 साल में तलाक के बहुत सारे कारण हमारे सामने आए और हमने उनके समाधान के लिए तरह तरह के काउंसलिंग प्रोग्राम बनाए। जैसे जैसे कारण आते थे, जैसी जैसी समस्याएं आती थीं, उससे रिलेवेंट हमने कुछ प्रोग्राम बनाए थे। लेकिन हाल ही में हम अचंभित हो गए। हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसका समाधान क्या होगा। बात है 2018 की बात की, जब चीज़ें ऑनलाइन हुई। ऑनलाइन होने से कुछ चीज़ें दुनिया में बदल गई, क्योंकि जब हमारे पास कोई फिजिकली पारिवारिक समस्याएं लेकर के आता था, तब भी वो अपनी समस्याओं को पूरी तरह से नहीं रखता था। फिर चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों ही अपनी समस्याओं को खुल करके नहीं रखते थे। तो वहाँ पर समाधान निकालना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, लोगों ने अपनी समस्याओं को अपने उपचारकर्ता के सामने पूरी तरह से रखा। जब आप शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो डॉक्टर के साथ सभी चीज़ें आपको साझा करनी होती हैं, और जब आप समस्या के समाधान के लिए किसी वकील के पास जाते हैं तब भी आपको सारी चीज़ें सच्चाई के साथ रखनी होती हैं। तभी कोई एक अच्छी चिकित्सा कर पाता है या कोई एक अच्छा समाधान कर पाता है। तो धीरे धीरे लोगों की कुछ हेजिटेशन कम हुई, और आज देखते देखते पिछले 4 साल में जो सबसे बड़ा तलाक का कारण नज़र आ रहा है या हमारे सामने आया है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर शादी से पहले जो आपके रिश्ते थे वे। उसके बाद बाकी के कारण हैं व्यवहार को लेकर के, रीति रिवाजों को लेकर के, ऐसे बहुत सारे रीज़न। ऐसे देश के अंदर जहाँ परिवार एक संस्था के रूप में काम करती है और शादी एक संस्कार के रूप में, जिसमें कुछ वचन होते हैं, बंधन होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, कर्तव्य होते हैं और साथ में अधिकार भी होते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। और आज वही संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे सनातन धर्म की देन, शादियाँ इतनी क्यों प्रभावित हो रही हैं। और आज जो कारण हमारे सामने आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो शादी का संस्कार है और उसके जो 7 वचन हैं, उनमें से ही कोई ना कोई एक कारण शादी के टूटने का मिलेगा। तो ये वचन जो हैं आज टूट रहे हैं। शादी के जो 7 वचन थे आज वो टूट रहे हैं। आप उन 7 वचनों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वे कारण जो शादियों को तोड़ रहे हैं, शादियों में जो बिखराव आ रहा है, कहीं ना कहीं वे 7 जो वचन हैं उन्हीं में से ही मेल खाते हैं। वैसे तो देश में माहौल है और लोग अपनी भारतीय संस्कृति को फिर से संभालने की, अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जाने अनजाने हम औपचारिकतापूर्ण अपनी भारतीय संस्कृति को निभा रहे थे। आज की जो जनरेशन है, वो जनरेशन के पास बहुत सारी जानकारियां हैं, अच्छी नॉलेज है। अगर हम इनको थोड़ा सा अच्छे से गाइड कर पाएँ तो ये काबिलियत हर किसी में नहीं है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कोई रिक्शे वाला है, रिक्शा चलाने वाला है और उसके बच्चे हैं, तो ज़रूरी नहीं है उसके बच्चे रिक्शे चला रहे होंगे। हो सकता है वो एक बहुत बड़े अधिकारी हों या अच्छे उच्च पद पर हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि स्थिति बदले नहीं। स्थिति बदली है। जो रिक्शा चला रहा था उसके बच्चे भी कहीं ना कहीं उच्च पद पर हैं। हमने अपने जीवन में कुछ ही चीज़ों को महत्वपूर्ण बना लिया
और हम ये नहीं सीख पाए कि एक परिवार को कैसे संभाला जाता है, शादी में आने वाली समस्याओं को किस तरीके से संभाला जाता है। जब शादियाँ होती हैं तो उसकी क्या चुनौतियाँ होती हैं, उसके क्या नियम कायदे होते हैं। हमने सिर्फ औपचारिकतापूर्ण उनको निभाया। जब आप किसी चीज़ को औपचारिकतापूर्ण निभाते हैं तो सही अर्थों में उसका जो परिणाम होता है वो उसके सही रूप में नहीं मिल पाता। जब आप किसी चीज़ को सही भावना के साथ जब आप करते हैं तो आपको उसके वही परिणाम मिलेंगे, उसके सार्थक परिणाम मिलेंगे। और पिछले 40-50 सालों में औपचारिकतापूर्ण सारी चीज़ें हुई हैं, फिर चाहे वो सुबह की पूजा पाठ हो या शाम की आरती हो। बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों को कर तो रहे हैं लेकिन औपचारिकतापूर्ण, इसीलिए उसके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं।